नूरालदीन जंगी एक मुकम्मल तारीखी नावल नमा दास्तान। 12वीं सदी का सूरज अभी पूरी तरह तुलुआ नहीं हुआ था। मुशरिकों की फजाओं में गर्द उड़ रही थी और जेरूसलम की गलियां सलीबियों के घोड़ों की टापों से गूंज रही थीं। मस्जिद उक्सी की मेहराबें खामोश थीं और मुसलमानों के दिल जख्मी। शाम, इराक और मिस्र टिकड़ों में बटे हुए थे। हर अमीर अपनी छोटी सी सल्तनत में मगन था और दुश्मन मुत्तहद। उसी तारीख दौर में 1118 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया नूरालदीन महमूद। वो आगे चलकर कहलाया नूरालदीन जंगी। पहला बाब, तलवार और तस्बीह का बचपन। हलब के किले में पैदा होने वाला ये बच्चा आम शहजादों जैसा न था। उसके वालिद इमादुद्दीन जंगी एक सख्त मिजाज सिपासालार थे, मगर नूरालदीन का दिल नरमी और इबादत की तरफ माइल था। रात के सुनाटे में जब महल के चिराग बुझ जाते, वो कुरान खोलकर बैठ जाता। उस्ताद कहते, ये लड़का सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, हिम्मत के लिए पैदा हुआ है। जब 1135 में अदीसा फतेह हुआ और सलीबियों को पहला बड़ा धचका लगा, नूरालदीन ने पहली बार समझा कि तारीख बदल सकती है अगर इरादा मजबूत हो। दूसरा बाब, बाप की शहादत, बेटे की आजमाइश। 1137 इमादुद्दीन जंगी शहीद हो गए, सल्तनत तकसीम हो गई। नूरालदीन को हलब मिला, फौज कमजोर, खजाना महदूद, दुश्मन ताकतोर। दरबार में मुशीर बोले, अभी सलीबियों से न टकराइए। नूरालदीन ने आहिस्ता जवाब दिया, जो कौम खौफ से जीती है वो इज्जत से मर नहीं सकती। तीसरा बाब, अंताकिया की गर्ज। 11 अर्सिया का साल, सलीबी रियासत एंटियोच गुरूर में डूबी हुई थी। नूरालदीन ने लश्कर जमा किया। बारिश हो रही थी, मैदान कीचड़ से भरा था। जंग शुरू हुई, तलवारें टकराएं, नारा तकबीर बुलंद हुआ। सलीबी सरदार रेमोंड मारा गया। अंताकिया की ताकत टूट गई। ये सिर्फ एक फतह न थी, ये उम्मीद की वापसी थी। चौथा बाब, दिमश्क का दरवाजा। 1174 में दिमश्क एक अलग रियासत थी। अगर दिमश्क मुत्तहद न होता तो बीत अल मुक़द्दस का ख्वाब अधूरा रहता। नूरालदीन ने खूनरेजी के बजाय हिकमत अपनाई। लोगों ने खुद दरवाजे खोल दिए। अब शाम एक परचम के नीचे था। रात को मस्जिद में सजदा करते हुए नूरालदीन ने कहा, या अल्लाह, अब अगला कदम बीत अल मुक़द्दस है। 5वां बाब, मिस्र की बाजी। दुश्मन ने नई चाल चली। अगर मिस्र हाथ आ जाए तो शाम को घेर लिया जाए। नूरालदीन ने अपने जर्नेल असद अद्दीन शेरकुआ और एक नौजवान सिपाही को भेजा जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। मिस्र की गलियों में साजिशें थीं, दरबारों में धौका, लेकिन आखिरकार सलीबी मंसूबा नाकाम हुआ। फातमी इक़्तिदार ख़त्म हुआ। ख़तबा दोबारा अब्बासी खिलाफत के नाम पर पढ़ा गया। सलाहुद्दीन मिस्र के हाकिम बने, मगर दिल से नूरालदीन के शागिर्द। छठा बाब, मिंबर जो इंतजार करता रहा। नूरालदीन ने एक अजीम मंबर तैयार करवाया, नफीस लकड़ी, बारीक नक्श और नुगार। लोगों ने पूछा, ये कहाँ नस्ब होगा? नूरालदीन ने कहा, मस्जिद इक्सी में। लेकिन वक्त तेज था। 1174 में दिमश्क की फजा खामोश हो गई। नूरालदीन बीमार पड़ गए। बस्तर सादा था, आंखों में एक ही ख्वाब था, बीत अल मुक़द्दस। उन्होंने आहिस्ता कहा, अगर मैं ना देख सका तो कोई और देखेगा, और वो दुनिया से रुखसत हो गए। 7वां बाब, ख्वाब की तकमील। 1107 सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम फतह कर लिया। जब मस्जिद अक्सी साफ की गई, वही मिंबर नस्ब किया गया जो नूरालदीन ने तैयार करवाया था। शागिर्द ने उस्ताद का ख्वाब पूरा किया। आखिरी बाब, तारीख का इंसाफ। नूरालदीन जंगी। जंगजू थे मगर जालिम नहीं, हकमरान थे मगर जाहिद, फातिह थे मगर आजिज। उन्होंने शाम को मुत्तहद किया, मिस्र को बचाया और एक ऐसी नस्ल तैयार की जो बीत अल मुक़द्दस आज़ाद कर सके। अगर वो सिर्फ जंग करते तो शायद नाम तारीख में गुम हो जाता, लेकिन उन्होंने दिलों को बदला, निज़ाम को बदला और मुस्तकबल को बदला। इख्तितामिया, तारीख जब बैत अल मुक़द्दस की आज़ादी का जिक्र करती है तो सलाहुद्दीन का नाम रोशन हरूफ में लिखती है, मगर इन रोशन हरूफ के पीछे जो बुनियाद है वो नूरालदीन जंगी हैं। वो खुद मस्जिद अक्सी में सजदा न कर सके, मगर उनकी नीयत ने वहां तक रास्ता बना दिया। मार्का हित्तीन और बीत अल मुक़द्दस की फतह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंग की मुकम्मल दास्तान। नवलनमा अंदाज। 12वीं सदी के रेगिजारों में गर्मी की लहरें उठ रही थीं। शाम और फिलिस्तीन की फजा में बारूद और पसीने की बू रची हुई थी। सलीबी किले मजबूत थे, मगर मुसलमानों के दिलों में एक नई आग जल चुकी थी। इस आग का नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। पहला बाब, जंग का सबब। 1180 और की दहाई में सलीबी रियासत जेरूसलम के हकमरान मुसलमानों के तजारती काफिलों पर हमले करने लगे। खासतौर पर एक सलीबी सरदार रेनाल्ड आफ शातियोन बार बार मुआहदे तोड़ता रहा। उसने यहाँ तक धमकी दी कि मक्का और मदीना पर हमला करेगा। सलाहुद्दीन ने सब्र किया,
मगर जब ज्यादती हद से बढ़ी तो उन्होंने ऐलान किया, अब फैसला मैदान में होगा। दूसरा बाब, लश्कर की तैयारी। सलाहुद्दीन ने मिस्र, शाम और जजीरा के इलाकों से फौज बुलाई। इनका मंसूबा बराह रास्त बैतुल मुक़द्दस पर हमला करना नहीं था। पहले सलीबी फौज को मैदान में शिकस्त देना जरूरी था। उन्होंने हिकमत अमली बनाई, दुश्मन को पानी से दौड़ लाना, गर्मी में थकाना, सप्लाई लाइन काट देना। मैदान मुंतखब हुआ हत्तीन। तीसरा बाब, हित्तीन का जलता हुआ मैदान। 4 जुलाई क्रानैस, गर्मी शदीद थी, सलीबी फौज प्यासी थी। सलाहुद्दीन ने पानी के चश्मों पर कब्जा कर लिया था। मुसलमान फौज ने घेराव मुकम्मल किया। तीरों की बारिश शुरू हुई। खशक घास को आग लगा दी गई। धुआं दुश्मन की तरफ गया। सलीबियों के झंडे गिरने लगे। इनका बादशाह गिरफ्तार हुआ। रिनाल्ड को सलाहुद्दीन के सामने लाया गया। कहा जाता है कि सलाहुद्दीन ने उसे इसके वादा खिलाफियों की याद दिलाई और उसे सजा दी। हित्तीन की फतह ने सलीबी ताकत की कमर तोड़ दी। चौथा बाब, बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा। अब रास्ता खुल चुका था। सलाहुद्दीन ने शहर का मुहासरा किया। शहर के अंदर खौफ था। इन्हें डॉन्टिन नाइटिंडिया का कत्लेआम याद था, जब सलीबियों ने हजारों मुसलमानों को शहीद किया था। मगर इस बार मंजर मुख्तलिफ था। चंद दिन के मुहासरे के बाद शहर ने हथियार डाल दिए। पांचवां बाब, रहम की फतह। अक्टूबर 11 सलाहुद्दीन शहर में दाखिल हुए। कोई कत्लेआम नहीं, कोई इंतकाम नहीं, आम शहरियों को तावान देकर जाने की इजाजत, इबादत गाहों की हिफाजत, औरतों और बच्चों को अमान। ये तारीख का वो लम्हा था जब ताकत और रहीम एक साथ नजर आए। मस्जिद उक्सी को साफ किया गया। अदान दोबारा बुलंद हुई। वही मनबर नस्ब किया गया जो नूर अल दीन जंगी ने बरसों पहले तैयार करवाया था। छोटा बाब, यूरोप का रद्द-ए-अमल। यूरोप में हलचल मच गई। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट मुशरिकों की तरफ रवाना हुआ। तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई। अका के साहिल पर शदीद लड़ाइयां हुई। कभी सलीबी आगे, कभी मुसलमान। रचर्ड और सलाहुद्दीन कभी आमने सामने न आए, मगर दोनों एक दूसरे की बहादुरी के मुतरफ थे। आखिरकार 11 मायरा में सुलह हुई। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास, ईसाई ज़ायरीन को आने की इजाज़त। साहिली इलाके सलीबियों के पास। 7वां बाब, आखिरी दिन। 1186 में दिमश्क में सलाहुद्दीन बीमार पड़ गए। उन्होंने वसीया सल्तनत छोड़ी, मगर ज़ाती खजाना तकरीबन खाली था। इनके जनाजे के वक्त ऐलान किया गया, देखो, ये वो बादशाह है जो दुनिया फतह कर गया, मगर अपने साथ कुछ ना ले जा सका। इख्तितामिया, मार्का और हित्तीन सिर्फ एक जंग ना थी, ये तारीख का मोड़ था। सलाहुद्दीन ने साबित किया, हिकमत जंग जताती है, इतिहाद ताकत देता है और रहम दिलों को फतह करता है। बैतुल मुक़द्दस की फतह आज भी तारीख का सुनहरा बाब है, जहां तलवार के साथ किरदार भी जीता था। सलाहुद्दीन और रिनाल्ड अफशातियों का आमना सामना। मार्का हित्तीन के बाद का तारीखी लम्हा। 4 जुलाई 1177, मैदानी हतिन, धुएं, गरद और शकस्त खुर्दा सलीबी परचमों से भरा हुआ था। मुसलमानों की फैसला कन फतह हो चुकी थी। सलीबी लश्कर टूट चुका था और उसके बड़े सरदार कैद हो चुके थे। कैदियों में 2 अहम शख्सियात थीं, सलीबी बादशाह गाए आफलोजिनियान और वो शख्स जिसका नाम बरसों से इश्तियाल, लोटमार और मुआहिदा शकनी की अलामत बन चुका था, रेनल्ड ऑफ शातियों। इन सबको फातिह सिपह सालार सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे में लाया गया। ये खेमे के अंदर का मंजर, गर्मी शदीद थी, कैदी प्यास से नढाल थे। सलाहुद्दीन ने सलीबी बादशाह को पानी पेश किया। बादशाह ने पानी पिया, फिर प्याला रिनाल्ड की तरफ बढ़ाया। सलाहुद्दीन ने फौरन कहा, मैंने उसे पानी दिया है, तुम्हें नहीं। ये अल्फाज सिर्फ पानी के नहीं थे, ये ऐलान था कि अमान सिर्फ उसी को है जिसे फातिह अमान दे। मादी का हिसाब। सलाहुद्दीन ने रिनाल्ड की तरफ देखा, वही शख्स जिसने मुस्लिम काफिलों को लौटा, अमन मुआहिदे तोड़े, हिजाज को कैद किया, हती की मक्का व मदीना पर हमले की धमकी दी। सलाहुद्दीन ने उसे उसकी वाद, खिलाफियों की याद, दलाई और इस्लाम कबूल करने की पेशकश की। रवायात के मुताबिक रिनाल्ड ने इनकार किया। तब सलाहुद्दीन ने कहा कि बादशाहों का काम अहद तोड़ने वालों को सजा देना है, और उसी खीमे में उसका इंजाम हुआ। और बाकी कैदियों के साथ सलूक। अहम बात यह है कि सलीबी बादशाह को जिंदा रखा गया। आम सिपाहियों के साथ निस्बतन नरम सलूक किया गया। बड़े पैमाने पर कत्लेआम नहीं हुआ। ये इस दौर के मयार के मुताबिक गैर मामूली रहम था। तारीखी मानी, ये आमना सामना सिर्फ 2 अफराद का नहीं था। ये वादा शकनी और उसूल, जारहियत और सब्र, गुरूर और वकार का मुकाबला था। मार्का हित्तीन की यही फतह चंद माह बाद जेरूसलम की आज़ादी का सबब बनी। नतीजा, सलाहुद्दीन ने दुश्मन को शिकस्त दी, मुआहिदा शकन को सजा दी, मगर आम लोगों पर रहम किया। इसी तवाजुन ने उन्हें तारीख में अजीम बना दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम अल-कुद्स
को 2 अक्टूबर 1177 को फतह किया था। उन्होंने अपनी वफात तक यानी 4 मार्च 1173 तक अल-कुद्स पर हुकूमत की। कल मुद्दत हुकूमत तकरीबन 5 साल और 5 माह। इस उर्से में मस्जिद उक्सी को दोबारा इबादत के लिए खोला गया। ईसाई ज़ायरीन को भी शहर में आने की इजाज़त दी गई। शहर में अमन और नज्म कायम किया गया। उनके बाद अय्यूबी खानदान के दूसरे हुक्मरानों ने हुकूमत जारी रखी, लेकिन खुद सलाहुद्दीन तकरीबन 5 साल तक अल-कुद्स के हाकिम रहे।